और वो मुमताज औकात में रहना, औकात में, और मेरा फोटो लॉज वाला चाहिए, नहीं तो तू कितने लॉज में जाती है, तेरी कितना है, सब पर्दाफाश करेगी गुलशन। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है गुलफाम मुल्ला। इनका पक्ष हमने पहले रखा था, उसके बाद में सामने वालों ने आके अपना पक्ष रखा, लेकिन क्या बात है कल की, ये हम गुलफाम मुल्ला से जानेंगे। क्या जानकारी देने आई है हमारे स्टूडियो में। गुलफाम मुल्ला, कल क्या हो गया, क्यों इतना आप भड़क उठे? मैंने ये कंप्लीट कर दी मुमताज और शेरू के माँ के नाम की, और ये इतनी सारी है मुमताज और शेरू की पहले की। और दूसरी बात ये, जब आपके न्यूज चैनल मुमताज और शेरू, नहीं, मुमताज और मुमताज की माँ की, और उसमें शेरू की भी बहुत कंप्लेंट हम लोग के पास। और दूसरी बात, जब आपके न्यूज चैनल में वो औरत ने फोटो वायरल करी थी, दिखाई थी, राइट है, आपके न्यूज चैनल में चल चुका है, तो ये औरत रात के 12 बजे मुझे मैसेज करती है, मेरी बहन के फोटो भेजती है, ये रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, डिलीट मार रही है, और मैंने इसके बदले में इसको बहुत से रिकॉर्डिंग भेजी। ये औरत से मैंने कभी बात नहीं करी, फर्स्ट टाइम करी, तो ये मुझे बोल रही थी केस वापस लेने के लिए ही हो रहा है, और बाकी कुछ नहीं। और रही बात, ये जो शेरू की औरत बनकर आई है, इसकी उम्र है 60 साल, और ये मेरा हिजाब, मेरा गहना है, ये मुझे मुमरा में इसी से सब पहचानते, तो इसको बांधना नहीं बोलते। और तुम जो आई थी नशा करके, एमडी खाकर, और ऐसे ऐसे बैठ कर यूं कर रही, फेस ऊपर करते, आईज कांटेक्ट करते, और लीगल प्रोसीजर करते। मेरे पास मुमताज की रिकॉर्डिंग है, जिसको मैंने जहांगीर भाई को 25 से 30 दी है, उसमें इतनी गाली है, और उसमें वो खुद बोल रही है, शेरू कादरी का हकीकत बता रही है कि शेरू मुझसे पैसे लेता था, बटन खाता था, कैसे बनाता था, मैंने लाखों रुपए बर्बाद करी। ये मुमताज थाना की अकबर की औरत है, इसके जवान बच्चे हैं, नाती पोते वाली है। मुमताज की बेटी खुद हमको कॉल करती है, रिकॉर्डिंग जहांगीर भाई को दे चुकी हूँ, और जितने भी मुमरा के भाई लोग हैं मुझसे कांटेक्ट करे जहांगीर भाई के नंबर पे, मैं सबको एक एक रिकॉर्डिंग इस मुमताज की देती हूँ। ये मुमताज ने बोली मैं लॉज में थी, फोटो था, मुझे प्रूफ किया जाए, नहीं तो मुमताज तुझे मैं नंगा करूंगी, अभी तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरा लॉज का फोटो और मेरा गलत है वो दिया जाए। और ये नकाब वाली को ना अमृतनगर में सब ये नकाब से पहचानते। सब में बड़ा न्यूज चैनल रफीक कामदार का, रफीक कामदार के दिन न्यूज चली, मेरे पड़ोस के बिल्डिंग में है, लोगों ने मुझे देखा नहीं कि मैं शेरू की साली हूँ। और सब में बड़ी कमीनी, गजकरान और गंदी औरत, कचरा औरत बोलती है शेरू के साथ मेरा अफेयर था। अरे मेरा अफेयर होएगा तो मैं अपनी बहन को दूंगी कि मैं खुद उसके रात में रहूंगी, साथ में रहूंगी? इसको शर्म आया? ये वो औरत है मुमताज जिसका सगे दामाद के साथ गलत संबंध था, रिकॉर्डिंग से विद प्रूफ। मैं प्रूफ लेकर आती हूँ, बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं लाती हूँ। और ये जो बुड्ढी बेटी थी दुपट्टा बांध के, स्टाइलिश चश्मा लगा के, तो ये जब दरगाह गली में बैठती है ना, तो ओढ़नी कमर में होती है, साइड में। आज हम आए स्लिप साउंड मैन्युफैक्चर मैट्रेस में। आइए देखते हैं, इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि बहुत ज़्यादा सस्ते यहाँ पर मैट्रेस मिलते हैं। इनके ओनर से हम बात करते हैं, क्या है हकीकत आज जानते हैं। बताइए सर, आप इतना सस्ता आप क्यों बेच रहे हैं? क्वालिटी कैसी है, क्या है? आप क्वालिटी तो मेरे रिव्यू से भी चेक कर सकते हो, जो कस्टमर खरीद के गए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4.9 रेटिंग है गूगल मैप के ऊपर। कस्टमर रिव्यू देख के ही सब चीजें लेते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा रिव्यू बोलता है क्वालिटी के बारे में। और सस्ता इसके लिए दे रहे हैं हम लोग, कोई कस्टमर एक डीलर के पास लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ऐसा घूम घुमा के चीजें महंगी हो जाती है। मैं कस्टमर को डायरेक्ट देता हूँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचने ही नहीं देता हूँ चीजें। जो मेरे ब्रांड का कॉन्सेप्ट है स्लिप साउंड का, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, बीच में कोई भी ब्रोकर, शॉपकीपर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग लाखों की चीजें हम हजारों में दे देते हैं। हमने ये भी सुना है कि आप लोगों को गिफ्ट्स भी देते हो। एक तो हमारा कस्टमर आते हैं हमारे पास, बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसा कि 80-90 हजार का मैट्रेस 13-14 हजार में लेके जाते हैं, और 13-14 हजार में भी 8 से 10 हजार का गिफ्ट लेकर लेके जाते हैं। 14 हजार का मैट्रेस लो, 10 हजार का गिफ्ट लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ भी, जैसे पीलो हो गए, हेवी वाले, बहुत सारी चीजें ये बेचने के लिए हम नहीं लाते, कस्टमर को गिफ्ट देने के लिए लाते। स्लिप साउंड में विजिट कीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको बहुत सस्ते में मिलेगी। क्वालिटी भी काफी अच्छी है। आप लोग आइए, इनसे कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप लोग। अपना कांटेक्ट नंबर ये खुद बोलेंगे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 771888366265, ये मोबाइल नंबर है मेरा। और हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800462665, ऐसा टोल फ्री नंबर भी है। आप लोग जरूर आए, यहाँ पर विजिट कीजिए, बहुत अच्छे
प्रोडक्ट्स है, ये फ्री में गिफ्ट्स भी दे रहे हैं आपको स्लिप साउंड्स में। एक झोला आता जिसमें हफ्ते के पैसे जाते और इतना बड़ा स्टाइलिश गोगल। क्यों अम्मा 1 लाख देने की बात हुई ना, अगर मुसलमान हो तो कुरान लेकर आओ, यही न्यूज चैनल पे हाथ रखती हूँ 1 लाख दो। तुमने क्या बोले, तुम्हारा बेटा गलत नहीं है, तुम्हारा बेटा सही था। इसके सगे बहन के लड़के की बहू भी नहीं है अल्लाह को मालूम। नुमान की वाइफ को इन लोग ने मार के नुमान को लेकर गए असलम जो सब में बड़ा दलाल है, उसके पास जाके ये लोग ने फेक कंप्लेंट बनाए, FIR बनाए, परवेज को आज जेल में भेजे। उस पे कुरान में हाथ पे रखो ना आप लोग, क्यों नहीं रखे? फेक केस आप बनाते हो, कपड़े फाड़ने का काम आप करते हो। अहमद नेता को लेके मुझे गाली दिया गया है, रफीक कामदार को लेके धमकी दिया गया है, एक रिकॉर्डिंग्स 1000 से ज्यादा। अमृतनगर के सब भाई लोग मुझे जानते हैं ये नकाब को लेकर, और आज ये नकाब अमृतनगर में उतरेगा। ये मेरा हिजाब है, मेरी इज्जत है। मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी। 15 तारीख को FIR हुई थी, 15 से लेके 2 तारीख तक किधर थे ये लोग? छुपे हुए थे, आते न्यूज चैनल में बाइट देते, मैंने गलत की तो आके बताते ना। क्यों नहीं आई ये मुमताज? ये उसकी औरत है, 60 साल की बुड्ढी, इसको शर्म आनी चाहिए। ये मुमताज का तनवर नगर के जो वो है अंदर, देखो जमात की ऑफिस है। अल्लाह का वास्ता है, आप लोग मुसलमान हैं और आपको हुकूक है बेटियों का हिफाजत करना। आप सामने आइए, मुमताज के 4 खुला आपके इधर हुआ है, 4 खुला। वो जमात वाले, हम लोग मुन्ना साहिल भाई के पास भी गए थे। मुन्ना साहिल भाई आप बहुत इज्जतदार हो, आप गरीबों की बहुत मदद करते हो। आज से 7 साल पहले मैं आपके पास आई थी, आपके मेमोरी वॉश हो चुकी होगी, आप भूल गए होगे। यही मुमताज को लेके आपने कहा बहन आप तनवर नगर के जमात में जाइए। आपने क्या देख के शेरू को लड़की दी? मेरी बहन एक लड़के के साथ, हिंदू था, मैं बताती हूँ, वो भाग गई थी, भाग के मंदिर में शादी कर ली थी। फिर वहां पे हम लोग ने केस बीस करने की बात की। लड़की हमारी 16 साल की थी, तो वो सब लव जिहाद का होता, तो वहां के हिंदू भाइयों ने भी कॉपरेट करे, हमने भी कॉपरेट किए। बोले लड़की हम लोग वापस कर देते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमारी बहन को भाग गई थी, आई, इस्लाम कबूल कबूल करके वो बेटी थी, और वो 2 महीने उसके शोहर के साथ रहकर आई है। वो हिंदू था, कुछ भी था। शोहर के बेडरूम के फोटो है, कोई गंदे नहीं है। उस फोटो को होटल करके तू बता रही बाजारू औरत, तू जाती होटल में, तेरे जगतपुरी होटल के तेरी रिकॉर्डिंग है, तू होटल में जाती, मैंने जहांगीर भाई को दे चुकी हूँ। होटल तूने देखी, हम लोग ने नहीं देखे। तेरा काम है, तू बाजार से भी गंदी औरत है। तू एक बेटी की उम्र की मुमताज, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। तेरी उम्र 60 साल है, और 55 साल की उम्र को कहां से बच्चे पैदा हो गए बताओ? जो इसने बच्चे पैदा करने के लिए शादी कराई। शेरू की पहली वाइफ बाइकला में रहती है, जिसकी शादी नूरबाग हॉल में हुई थी। हम गए थे, वो लड़की को लोग ने इतना तकलीफ दी, हमको बाद में मालूम पड़ा उसका एक बेटा है शेरू का 13-14 साल का। दूसरे बच्चे की क्या जरूरत पड़ी? और बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या कोई औरत? और जब तुम्हारे इसके बेटे ने मेरी बहन से शादी करा, पेट में बच्चा देकर छोड़ दिया, हम लोग ने बच्चे को 4 साल तक का करे। मेरी बहन रिलायबल करके ऑफिस है यरोली में, जाके इंक्वायरी कर लो, वहां मेरी बहन जॉब करती थी, सर्विस करती थी ऑफिस में। मेरी बहन की 18,000 पगार थी। मेरी बहन ने गुनाह करी है, इस्लाम को छोड़ के उसने इस्लाम कबूल करी, उसको जीने का मौका दो। अरे हिंदू को लेके गाली देती है, तू हिंदू है। कौसा गांव के जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे देख रहे, मुझसे आके मिलो, मेरी मदद करो। ये औरत हिंदुओं को गाली देती, मुमताज कैथलिकों को गाली देती, मैं रिकॉर्डिंग देने को तैयार हूँ। हम लोग को इतना टॉर्चर कर रही है। कल मेरी बहन बोल रही है रोके मैं पटरी के आगे जान दे दूंगी। एक बच्चा पैदा हुआ 4 साल का, फिर खुला हुआ, खुले में निक्के में हम लोग 5 बहन थी, खुले में हम लोग क्यों नहीं थी? खुले का पेपर फेक बनाया गया, वकील से मेरी बहन से जबरन साइन लिया गया। उसमें गवाह कौन है? खुले में आपने पढ़ा आपने खुले में। और खुला होता है तो वो कमीनी, एक गजकरण, एक कचरा औरत जो अपने जवाई को नहीं छोड़ती नाजायज संबंध बनाने के लिए, ये तेरी बेटी का बोलना है, मेरा नहीं। और एक कचरा औरत, खुले का मतलब तलाक नहीं होता है, खुला होता है इस्लाम के एक मायने होते हैं, जो औरत लेती है कुछ दिनों में वापस आ सकती है। मेरी बहन ने खुला ली, खुला लेने के बाद अगर ले भी ली, लोग बोलते वापस गई, फिर एक बच्चा क्यों पैदा किया गया? अगर आप भी जहांगीर भाई अपनी वाइफ को किसी गलत आदमी के साथ देख लोगे, या तो काट दोगे या तो छोड़ दोगे। फिर ऐसी औरत के साथ ये लोग क्यों रख रहे थे अपनी बहू को? क्यों दूसरा बच्चा पैदा किया? अब बोलता है कि मेरा आदमी आया था बच्ची का पूछने, तो वो रिकॉर्डिंग वीडियो आपने भी देखे, उसमें इतनी गंदी गंदी गाली है, जान से मारने की धमकी है। और प्लस वो बच्ची के लिए आता तो एक बार भी बच्ची का बोल रहा है ना औरत का बोल रहा है। वो वीडियो को आपने म्यूट करके चलाया है। जब उसको ओपन करके चलाओगे ना तो डीसीपी सर, एसएपी सर, मुमरा पुलिस तक वो रिकॉर्डिंग सुन के परेशान थी। गुलफाम, ये सारी बातें आपकी हो गई, कल आपने एनसी वगैरह कर दी, वो भी हो गया। लेकिन शेरू की शादी के लिए, शेरू की शादी क्या आपने कराई थी? हाँ मैंने कराई थी। मेरा पहला हस्बैंड था,
मेरा उनसे भी तलाक हो चुका है। तलाक होना कोई गुनाह नहीं है, 2 शादी करना कोई गुनाह नहीं है। शेरू की बहन की खुद की 3-3 शादी हो चुकी है। शेरू की सब बहन मैके में क्यों पड़ी, ससुराल में एक भी बहन क्यों नहीं है? कमेंट पास करते हो, शर्म आनी चाहिए। मेरे पहले हस्बैंड ने बताया गरीब, मतलब ऐसा है, पहली औरत छोड़ के, इन लोग ने पहली औरत का बहुत कैरेक्टर खराब बताए थे, बाइकला वाले का। तब हमने अपनी बहन इसलिए दिया कि हमारी बहन एक भागकर आई हुई थी, समाज में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अब पता चला 2020 के बाद समाज में बहुत इज्जत है, सुधरने का मौका देते हैं। इस्लाम कबूल करी, शुक्र मानो, अल्हम्दुलिल्लाह करो कि वो लड़की मुसलमान में आ गई और कलमे पे शरीक है। अगर वो चले जाती तो मेरी पूरी खानदान जहन्नम में चला जाता। क्या मेरी बहन की गलती? बताओ, कोई गलती? हमारी क्या गलती है? जहांगीर भाई ऐसा बोल रहे हैं लोग, ये बेशरम बेगैरत लोग। मुमरा में हफ्ता वसूली इनका काम, एमडी बेचना इनका काम। मैंने क्या चलाई थी न्यूज में, सिर्फ मेरे अगेंस्ट, मेरे साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ 15 दिन तक जो मैंने सहन करी, मैं इनको सबक सिखाना चाहती थी। अगर ये सबक सीख जाए तो दोबारा मेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे। लेकिन ये तो न्यूज में आके कुछ अलग ही कहानी बता रहे। कितने साल से इस परिवार को जानती हो आप? मैं इस परिवार को 10 साल से जानती हूँ, लेकिन 9 साल से पीड़ित है हम लोग। शुरुआत का कैसा था और अब कैसा है? शुरुआत में भी ना ऐसा हो गया, जब मेरी बहन शादी करके गई ना, शादी की रात में ही पता चल गया कि ये मुमताज के साथ था। ये हमने इसकी अम्मी को पूछा तो इनकी अम्मी ने बोले अरे वो तो रखेले, एक 60 साल की बुड्ढी है, मेरे बेटी को काला जादू विदू करके फंसाई है, मेरा बेटा पागल है। हम लोग मारने भी गए थे मुमताज को शादी में हॉल में। आप उसको रफशान न्यूज रिपोर्टर को पूछ सकते हैं 8 से 8 साल पहले। फिर इन लोग ने हाथ पैर जोड़े, माफी मांगे। इनकी बहन लोगों ने नए नए ड्रामे करे, बोले बुड्ढी है, हर हकीकत में वो बुड्ढी है। और ये मुमताज से वो कंटाल चुका था। और ये मुमताज रिक्शा वालों को नहीं छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ते। विद प्रूफ इसकी बेटी का मेरे पास है। ये खुद एक गंदी औरत है जिसपे 50 एग्जाम है। गंदी औरत है, गंदी कचरा औरत है। 10 साल से इस परिवार को देखा आपने, अब आगे भी सोच बनी थी और अब क्या सोच बनी है? इसका कैसा निपटारा होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपने एफआईआर कर दी, आपने शेरू जेल पहुंच गया, उसके बाद में ये परिवार है, बिलक रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, आपको भी तकलीफ हो रही है। तो इसका सही रास्ता क्या है, कैसे हल निकलेगा? 10 साल से इस परिवार को आप जानती हो। इसका हल यही निकलेगा, अभी हम लोग कोर्ट प्रोसीजर करेंगे और भले भीख मांगना पसंद करेंगे मस्जिद के पास बैठ के। अल्लाह का एहसान है, मस्जिद के पास बहुत अल्लाह के ईमान वाले देते हैं। मुमरा में एक से एक वकील है जो फ्री में केस लड़ते हैं और प्राउड है ऐसे मुसलमान भाइयों को। मैं भीख मांगूंगी, मैं चंदा करूंगी मस्जिदों के पास, इनको कोर्ट में घसीटूंगी। मेरी औकात नहीं है तो क्या हुआ, ये मुझे दबाने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के मुसलमान एक नंबर पे हैं और जो भी मेरी वॉइस देखता है, जो भी मेरी न्यूज देखता है और वो गलत होता तो आपको कमेंट करता है, या रफीक कामदार को, ये लोग क्यों नहीं हिंदुस्तानी रिपोर्टर में गए? हिंदुस्तानी रिपोर्टर में न्यूज चलिए 50 बार, तो उनके भाइयों की चली, इनकी चलिए। ये कौन से शरीफ है? शरीफ होते तो आके रोते तो समझ में आता। क्रिमिनल बैकग्राउंड, और वो मुमताज औकात में रहना, औकात में। और मेरा फोटो लॉज वाला चाहिए, नहीं तो तू कितने लॉज में जाती है, तेरी कितना है, सब पर्दाफाश करेगी गुलशन, मर जाओगी। और मेरी बहन को और मेरे को मारने की धमकी कल मुमताज ने दी है और इसके घर वालों ने दी है, रिकॉर्डिंग डिलीट मार दी है। मेरे जान को ऑन द स्पॉट कुछ होता है, मेरी बहन के 2 बच्चों को कुछ होता है, मेरी बहन को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार शेरू की माँ और शेरू का परिवार और ये मुमताज। 2 पैसे के बटन खाता था, भिखारी ऐसे नशे करता था, खर्चे में डालता था मेरे को। हर बार एक ही वजह से जाता था, बटन खाया वार किया, इस पे बटन खाया वार किया। जेल के चक्रे भी काटती थी और वकील का, जामीन का साफ करना पड़ता था मेरे को। कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करता था इसके पीछे। करे तुम लोग दोनों मिलके ना पूरे मुमरा के बैनर पे वो फोटो लगा दो। मेरे को अभी कुछ नहीं करने का किसके बारे में, मेरे को टॉर्चर करना बंद कर दो, नहीं तो मैं मेरे दोनों बच्चे सही में पटरी पे डाल के ना तो निकल के चले जाऊंगी खुद भी। तुम लोग ने मेरा जीना आराम कर दिया। वहाँ से वो बुढ़ी पुलिस के न्यूज में डाल दी, यहाँ से तू बोली डाल दी। तुम लोग के धमकिया से मैं डर गई हूँ। मेरे को मत परेशान करो, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे लेके आके मैं पटरी पे लेट जाऊंगी। मेरा जीना दुश्मन मत कर गुल्लू, थी बंद कर दे। वो वहाँ से टॉर्चर कर रही, यहाँ से तू टॉर्चर कर रही, मेरे को बोल रही ना बैनर पे लगा, मुमरा में लगा, कहाँ लगाती है लगा, पर मेरा पीछा छोड़ दे तू। मेरे को तुम लोग आपस के बीच में मेरे को क्यों पीछे पड़े ले, ये बता। मेरी गलती हो गई थी, मैं तेरे घर पे मदद मांगने आ गई और वो बटवे ना सब कुछ करा, तू मेरे पीछे पड़ गए। मैं दोनों मासूम बच्चे लेके बता रहा किधर किधर जाऊँ, मेरा जीना आराम करके रख दिया। नहीं तो कोई मेरे को खड़ा कर रहा है, ये बताना मैं किधर लेके जाऊँ मेरे बच्चे। मैं सही में बहुत कंटाल गई गुल्लू ने, तो मैं लेके पटरी पे लेट जाऊंगी। जीना